तो हेलो दोस्तों, आइए हम सब एडिटोरिया के बिहार समान अध्ययन के सेट नंबर 3 को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेट नंबर 1 और 2 हम सब पहले पहले ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम सब सेट नंबर 3 को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है। सेट नंबर 3 है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हम सबका कि मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग की स्थापना किसने की। मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग की स्थापना जनकधारी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत ये हो जाएंगे सफरुद्दीन या याहिया याहिया मनेरी। सफरुद्दीन याहिया मनेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बिहार में जो शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। बिहार में जो है शीतकालीन वर्षा जो है ना भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात के कारण होती है शीतकालीन वर्षा। ठीक है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ। इसका गठन हो गया हम सबका 1986 में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है ना हम सबका यह अशोक के शिलालेख में भाषा प्राकृत है। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव जो है पेश किया। इनमें से सभी आ जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, इमाम अली, महेश नारायण। ठीक है, मुगल काल में जन बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री जो है मुल्ला मुल्ला तकिया नाम हो जाएगा। ठीक है, आइए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ ये कब हुआ। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। उत्तर वैदिक काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु जो है ना झंडा फहराने के समय कहाँ हुई थी। ये सिवान में हुआ था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन जो बिहार नहीं आया था। इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से बिहार नहीं आया था ये हो जाएगा फ्रेकोइन बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, बाकी सब पीटर मुंडी आया था, जॉन मार्शल आया था, मैनरिक आया था। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह के वन प्रदेश हैं। भीम बांध जो है ना किस तरह के वन प्रदेश हैं। ये हो जाएगा भीम बांध शुष्क पतझड़ वन है। भीम बांध जो है ना शुष्क पतझड़ वन है। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला जो है ना पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था पुरुलिया को। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। आर्यों के विस्तार में जो ना सहायक था कौन। लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग जो ना आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी में आंदोलन में जो ना स्वयं को राजा घोषित किया था। इस ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली खान जो है ना 1857 ईस्वी में राजा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 संबंधित कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन बताना है हम सबको। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बिहार पंचायती राज अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। पर दुर्भाग्य बोला जाए कि बाकी रियल में बैठक कब हुआ नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा, इससे कोई लेना देना किसी को नहीं है, ना समय पे कुछ होता है, क्योंकि देखने वाला ही कोई नहीं। बिहार में जो है ना पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। ये भावर का क्षेत्र कहा जाता है। ये भावर का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है।
बिहार में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है इख्ती इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को है। तुर्क बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ये किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के प्रयत्नों से। किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा को मर्म समझते हैं? ये हो जाएगा बिहार। आइए, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। बिहार में जो है ना उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों को के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ये हो जाएगा मनेर तामपत्र से। मनेर तामपत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने जो है ना स्थापित किया था आजमगढ़ पर। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार प्राप्त किया था? ये आजमगढ़ पर अधिकार प्राप्त किया था। बिहार में जो है ना बिहार में एवरेस्ट एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? यानी बिहार में एस्बेस्टस, सॉरी एवरेस्ट बोल दिए, एस्बेस्टस। बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस जो है मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था राजा मान सिंह ने। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ये हो जाएगा हाजीपुर में। हाजीपुर में जो है ना ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है। बिहार के कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को जो है ना कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? ये रामपाल के समय हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को जो है वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक आयोग यानी अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। आइए, बिहार में जो ना खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना और औरंगाबाद। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो है ये अकबर था। बिहार को अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी कि अफगान सत्ता के प्रारंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर का नुहानी नुहानी कबीलों की। नुहानी कबीलों की। ठीक है। आइए, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय जो है किसके नेतृत्व में लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? सीमा रेखा बनाती है? कौन सी नदी हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मनसा और गंडक घाघरा। नहीं, कर्मनसा गंडक घाघरा जो है ना और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है कर्मनसा गंडक घाघरा। गुप्त काल की एक सुंदर काक कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहाबाद। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील जो है ना ये कालिदास वंश बसु थे। खुदीराम बोस के वकील जो है कालिदास बसु थे। जीविका जीविका बिहार सरकार की पहल का संबंध है। ये संबंध है गरीबी उन्मूलन से। जीविका का संबंध जो है ना बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद, नित्यानंद कानूनगो। उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? संरक्षण प्रदान किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम सबका इब्राहिम शाह सरकी, यानी कि इब्राहिम शाह सरकी। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 411 मीटर के रबर डैम बना है फल्गु नदी पर। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने कितने शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। 47 सरकारों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन जो बिहार का प्रथम लोकायुक्त थे? बिहार का प्रथम लोकायुक्त थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सोहानी, वासुदेव सोहानी। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। बिहार में जो ना विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? बिहार में प्रथम बैठक जो कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1913। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913, 20 जनवरी 1913 को प्रथम बैठक हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा यानी सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा और सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिविलगंज में मिलती है। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है। बिहार में पहली बार जो है ना पक्षियों को गिनती कब की गई? बिहार में जो है ना पहली बार पक्षियों की गिनती जो है फरवरी 2022 में की गई। बिहार में पक्षियों की गिनती कब की गई? फरवरी 1922 में की गई। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हम सबका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका जगतपुर झील भागलपुर में है, सही है। मत्स्य गंगा झील सहरसा में, खड़गपुर झील मुंगेर में, अजय झील रोहतास, यही गलत है। तो हम सबका आज 50 क्वेश्चन पूरा हुआ सेट नंबर 3 का दोस्तों। सेट नंबर 3 का 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो से हेल्प थोड़ा भी हुआ होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।